Hi everyone, and welcome to the first episode of Khayal Pulao. In this episode, we are talking about Qawwali and Sufi and Rahat Saab and Nusrat Saab. All I want to say is please listen it without any judgments. And this is just two people talking, two friends talking about Nusrat Saab and Rahat Saab in a daily chat. And it's nothing that we have so much information about music or them. It's just कि हमको ये पता है और हम बस डिस्कस कर रहे हैं नुसरत साहब के बारे में और राहत साहब के बारे में क्योंकि हमें वो पसंद है, हमें उनके गाने पसंद हैं और इस पॉडकास्ट को उसी ख्याल से सुनिएगा। थैंक यू, होप यू एंजॉय इट। ठीक है, ट्राई गॉट इट। Nice. Thank you. Hello everyone and welcome to the first video podcast of Khayal Pulao, and I have with me a very special guest and a very dear friend of mine, Chotu. Akshay, Ankit, and he has a lot of other names, but let's, for the time being, I'll call him Chotu because I like to call him Chotu. And as you might have guessed, that today we will be discussing about something we both love, we both respect, and we both have actually connected through this thing, and it's music. And remember when I had put a question, what do you want to tell about the world? Tell something to the world. Chotu replied, uh, Gane, Nusrat Saab ke Gane, Rahat Saab ke Gane. And I said, I cannot write anything about it, and let's just do a podcast. Maybe let's experiment. And here we are, trying our luck in trying to see how well we know or what are our feelings about Nusrat Saab and Rahat Saab. तो listeners प्लीज माफ कर देना अगर कुछ गलती हो गई हमसे, but let's start. Let's dig into it. Welcome to the podcast, Chotu. थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो ये इनिशिएटिव लेने के लिए एंड उस इनिशिएटिव में मुझको इन्वॉल्व करने के लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया। जब बोला ही था तुमने कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करते हैं, हम्म। तो मतलब ये तो कब से था कि शिद्दतों से बैठे हुए हैं कि कुछ बात कर पाए उस बारे में, बट बिल्कुल। वो नहीं हो पाता। हाँ। शायद ये बेस्ट जरिया था उसको करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यस, उस टाइम भी मेरा यही था कहना कि हाँ, लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक, बिकॉज आई फील दैट इज द इजिएस्ट वे टू कनेक्ट विद समवन। Yep. उससे अच्छा कुछ तरीका नहीं है और उससे सिंपल कुछ भी नहीं है। मतलब एक बार अगर यू आर सेट ऑन दैट वाइब तो वो सेट हो जाती है चीज। सो या Okay. So um, let's talk about maybe uh, the Qawwali as a whole genre. तुम्हें क्या याद है? Like, what were your first Qawwali songs that you have listened to, or maybe Nusrat?
साहब और राहत साहब की, maybe I am hoping that's where you started listening to Qawwali or got introduced to Qawwali. So what are your first memories of that? कव्वाली सबसे पहले मेरे लिए कव्वाली एंड रॉक वर वेरी सिमिलर। Okay. ठीक है। एंड इनिशियली बिफोर कमिंग टू दिल्ली, मैं लखनऊ में जब तक था तब तक हम्म मैंने बॉलीवुड ही सुना था। उससे आगे कुछ ऐसा सुना नहीं था कि ऐसा ऐसा अलग अलग कुछ होता है, कुछ पंजाबी होता है, कुछ हम्म वेस्टर्न होता है। बस ये था कि इंग्लिश गाने होते हैं, हिंदी गाने होते हैं, और हिंदी गाने सुनते थे, इंग्लिश का कोई आइडिया नहीं था। जब थोड़ा सा आगे बढ़े वहां से, थोड़ा सा समझने लगे म्यूजिक को, तब हमसे नुसरत साहब टकराए पहली बार, और गाना आफरी आफरी था। हम्म तो जो नुसरत साहब वाला आफरी आफरी था, हम्म अब उसमें जो गाना है उस समय तो क्या ही समझ होती है। तो लिरिक्स है वो अच्छे लग रहे हैं, आफरी का मतलब नहीं पता है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है। हम्म बट जो बीच में क्लासिकल टच आता है जब नुसरत साहब का, जहां जहां वो ले जाते हैं अपने साथ, उस समय वो समझ में नहीं आता था। उस समय वो लाउड लगता था कि ये हम्म क्या है, ऐसा कैसे है, ये इतना लाउड क्यों है ये म्यूजिक। सेम वाज विद रॉक। रॉक में भी वो जो फ्लो होता है, जो जब एक लीड गिटारिस्ट खेलता है आपके साथ, True. वो फ्लो उस समय समझ में नहीं आता था। हम्म उस समय लगता था ये क्या है, ये बस चिल्ला रहे हैं और ये जोर जोर से बजा रहा है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, लोग हाँ मजे क्यों कर रहे हैं। बट आफरी आफरी, वो पहला कव्वाली कह सकते हो जिसे, जो सुनी थी, और सुनते ही लगा कि हाँ ठीक है, ये है तो कुछ। तो अभी समझ नहीं आया है बट ये कुछ है। right. समझ में आया जब राहत साहब आए, और बेसिकली मेरा स्कूल में ये कंपटीशन था। हम्म तो कंपटीशन के लिए हम लोग को एक गाना तैयार करना था। तो कोई तो एक था जो हमारे स्कूल में वो प्रॉपरली, मतलब ही इज अ प्रॉपर ट्रेन्ड सिंगर। हम्म I'll say his name right now. So Navneet was there. Navneet proper classical singer था, and he suggested पिया रे पिया रे। कभी नहीं सुना था गाना। हम्म तो we were like okay, ठीक है। गाना सुना, और सुन के जो ट्यून था, जो म्यूजिक था उसका, वही पहली बात तो एकदम अलग ही था। तो वो सुन के मजा आया। फिर पूरा गाना सुना और फिर उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह करी उसकी। सो वहां से वो एक कनेक्शन बैठ गया कि हाँ ठीक है। नुसरत साहब का अभी नहीं आइडिया लगा है कि वो कितनी बड़ी चीज है, क्या है, बट हम्म राहत साहब से जुड़ चुके थे। हम्म तब तक जवानी की तरफ बढ़ ही रहे थे। कलयुग नाम की पिक्चर आ चुकी थी। एक उसमें हमारे आतिफ भैया का बेहतरीन गाना था, हाँ जो आज भी मतलब उसी हिसाब किताब के साथ सुना जाता है। और दूसरा जिया धड़क धड़क, हम्म वो सुन के लगा कि अच्छा, ठहराव के साथ भी बातें करी जाती हैं, और वो ऐसे अच्छी लगती हैं, ऐसे सुनाई जाती हैं तो अच्छी लगती हैं। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। एंड हाँ, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एज जहाँ पे तुमने कव्वाली डिस्कवर किया, बिकॉज कव्वाली एक ऐसी चीज है जो मतलब तुमको तुम्हारे सोल से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। इट्स नॉट कि इट डजंट फक अप विथ योर माइंड एंड एवरीथिंग, इट जस्ट डायरेक्ट टचेस योर सोल। एंड एक ऐसे स्टेज पे जब तुम बड़े हो रहे हो और तुमने कव्वाली सुन ली, तो तुम्हारे लाइफ में भी एक जो ठहराव आता है वो बहुत बड़ी चीज होती है ना, कि तुम टीन एज में हो, इधर उधर चल रही हैं चीजें, बट तुमने जैसे तुमने रॉक और कव्वाली को कंपेयर किया, दोनों में यही होता है कि जब तुम सुनने के बाद अगले दिन सुबह उठते हो तब तुम्हें उस चीज का मतलब समझ में आता है कि अच्छा ये कहना चाह रहा था। एंड देन दैट ग्राउंड्स यू समवेयर, मुझे ऐसा फील होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ग्राउंड यू, प्लस इफ आई बी वेरी स्पेसिफिक, ट्वेल्थ क्लास तक, हम्म एक वो ट्वेल्थ क्लास एक ऐसा टाइम होता है जब तुम बस चीजें देख रहे हो। ट्वेल्थ होने के बाद जब तुम कॉलेज वगैरह में जाते हो, तब तुम चीजों पे एक अपना जजमेंट बनाना शुरू कर चुके होते हो राइट। कि हाँ, दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग, ओके। कुछ होते हैं महानुभाव, वो बचपन से ही बहुत समझदार होते हैं, चीजों को समझने लगते हैं।
बट मेरा तो वो सिलसिला उस स्कूल के गाने से शुरू हुआ था, और उसको एक मकाम मिला जब मैं थोड़ा-सा कॉलेज लाइफ में आया, हम्म और उसके बाद मैंने नुसरत साहब को सुनना शुरू किया। और सुनना तो एक अलग चीज़ है, सिर्फ़ सुनना नहीं, उसको समझना शुरू किया। और हम्म वो चीज़ें बड़ी सिंपल थी, मतलब साफ तरीके से बोली गई, बातों में उतना घुमाव नहीं है। हम्म सूफ़ी गायकी की एक सबसे प्यारी बात ये है कि जब आप उसको सुन रहे हो, तो आप जिसको भी इमेजिन करके, अब मेरा पिया घर आया, हम्म पिया कोई भी हो सकता है। पिया वो भी हो सकता है जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसे तुम राम, भगवान, अल्लाह जो मानते हो, वो हम्म भी घर आ सकता है। हम्म पिया आपका कोई एक्स वाई ज़ेड दिल के करीब चाहने वाला भी आ सकता है। हम्म वो आपके ऊपर है। सो जिसको जहाँ से रिलेट करना है, वो वहाँ से रिलेट कर लेता है। एंड हम्म ये टाइम ऑब्वियसली ऐसा होता है लाइफ का, जब बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं। हम्म वहाँ पे जैसे संजू मूवी में एक बार एक डायलॉग है जो दिलीप कुमार संजय दत्त को बोलते हैं, दिलीप कुमार सॉरी, उनके फादर, हम्म व्हाट इज संजय दत्त's फादर्स नेम, आई फॉरगॉट राइट नाउ। मी टू इट्स वेरी ओके सॉरी फॉर दैट। हाँ, बट वो कहते हैं कि लाइफ में ना अलग-अलग तरह के गुरु आते रहते हैं, म्यूजिकल, हम्म जो तुम्हें लाइफ के अलग-अलग मोमेंट्स पे हेल्प आउट करते जाते हैं। हम्म तो सिमिलरली नुसरत साहब के साथ भी वही था कि उनकी जो कव्वाली उठा लो, वो किसी ना किसी लाइफ के मूवमेंट के लिए तुम्हारे पास एक मलहम की तरह तैयार बैठी है कि बस ठीक है, जाओ और उसको लगा लो, सही हो जाओगे। राइट। राइट। तो आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग जब तुम कॉलेज में थे तो कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए होंगे। any song that you think of, maybe Rahat Saab's or Nusrat Saab's, that helped you through that, not not the love first but the breakup. Let's talk about breakup first. प्यार तो होता रहता है ब्रेकअप इम्पोर्टेंट है तो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकअप की। और एंड कौन से ऐसे गाने, जैसे मतलब एक है कि मुझे ऐसा याद आता है कि एक गाना है, आज आज कोई बात हो गई, ठीक है, आज कोई बात हो गई, वो ना आए रात हो गई, जब वो मेरे साथ हो गए दुनिया मेरी साथ हो गई। मतलब ये गाने हैं कि मतलब तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर योर सॉन्ग्स दैट जो हेल्प यू? मतलब जिसको मैं सबसे दिल के अजीज मानता हूँ, हाँ। वो तो है कहाँ का इरादा तुम्हारा हाँ। सनम। हम्म कि हर दूसरी लड़की से यही सवाल था कि तुम्हारा इरादा क्या है। ठीक है, हाँ। किसके दिल पे इशारों से, किसके दिल को इशारों से बहलाओगे। तो हम्म वो है सबसे करीब। दूसरा, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। वो भी एक है कि हाँ ठीक है, समझाया जा रहा है कि हर एक बात समझा दी गई है। और एक नज़र का जो जादू होता है, कैसे अगर नज़र ऊंची हो गई तो दुआ बन गई, नीची हो गई तो दगा बन गई, तिरछी वाह हो गई तो अदा बन गई, और नज़र फेर ही ली तो कज़ा बन गई। वाह वाह वाह। तो एक ही नज़र को हर तरीके से जो समझाने की अदा है, वो हम्म सिर्फ कव्वाली में मिल सकती है, और वो ऐसी कव्वालियों में ही मिलती है। बिल्कुल। दूसरा, अगर थोड़ा एक जेनरिक उसमें जाऊँ, तो मस्त कलंदर मतलब ऐसा ट्रांस है कि हाँ। बस तुम उसको सुनते जाओ और उसके साथ झूमते जाओ। हम्म तो हर मोमेंट के लिए कुछ ना कुछ है उनके पास, खजाना बहुत बड़ा है। तुम्हारा जैसा मूड है, जिस तरीके का कमजर्द आशिक हो तुम खुद को महसूस कर रहे हो, वैसा कुछ भी जाके उठा लो और सुन लो, अपने आप हीलिंग मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आशिक और आशिकी पे बहुत बहुत चर्चे हुए, मतलब कव्वाली पे राहत साहब के, नुसरत साहब के। मतलब आफरी आफरी इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स आई फील के, मतलब जो टाइमलेस है, एंड इट इज सो नीट एंड क्लीन। मतलब उस गाने में इतना अच्छा फ्लो है। बेसिकली उसमें ऐसा बोलते हैं कि पहले वो जिस्म की तारीफ करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो चेहरे की तारीफ करते हैं, उसके बाद वो आंखों की तारीफ करते हैं, और फिर वो जुल्फों की तारीफ करते हैं। तो मतलब एवरी पैराग्राफ इज लाइक कि हाँ, इसमें मैं ये तारीफ कर रहा हूँ, ये तारीफ कर रहा हूँ, एंड यू चूज कि तुमको अपनी माशुका से जिस्म की तारीफ करनी है या आंखों की तारीफ करनी है। यू कैन जस्ट चूज एंड डू दैट। एंड
उसका जो कोक स्टूडियो वर्जन भी आया था, इट वाज लाइक आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्जन्स ऑफ एनी अलग। कव्वाली, आई थिंक दैट हैज बीन मेड। और प्लस मुमीना की वो मतलब आवाज की वो कशिश जो है, हाँ, उसको और अलग लेवल पे ले जाती है, अलग ब्यूटीफुल बना देती है। बिल्कुल। कंसिडरिंग दैट शी ऑल्सो रिगार्ड्स राहत साहब की क्या या है, उस्ताद है वो, उनके साथ वैसा गाना गाना, वैसा निभा पाना, वो अपने काफी आप में बहुत बड़ी बात है। एंड रहेगा, ये गाना भी हमेशा ही रहेगा, रहने ही वाला है डेफिनेटली। डेफिनेटली। बट मैंने तुमको एक गाना गाते हुए या उसकी उसको अप्रिशिएट करते हुए सुना है, विच इज आई थिंक सांसों की माला। सो इज दैट योर सांसों फेवरेट सॉन्ग? सांसों की माला मतलब अलग तरीके से है यार, करीब दिल के। हाँ। वो गाना कौन गा रहा है यार? तुम इतनी लड़ाई झगड़े की बातें करते हो। पता है ये चीज कुमार विश्वास ने भी एक बार उठाई थी, हम्म। बड़े करीने से, बड़े नजाकत के साथ उठाई थी, कि वो बैठते हैं, वो नुसरत साहब की कवाली प्लग इन करते हैं, वो सुनना शुरू करते हैं। अब नुसरत साहब का ये है कि वो जब चाहे तब, हजारों की भीड़ होगी, लाखों की भीड़ होगी, वो जब चाहे उस भीड़ को झूमने पे मजबूर कर सकते हैं, और जब चाहे एकदम शांत बैठा देंगे। हम्म। और तुम जब उनके साथ ऐसे मदहोश होते हुए घूमते जा रहे हो, सुरों के सातवें आसमान पे पहुंच गए हो, कि हम्म। मतलब जब वो सुर लगाने पे आते हैं तो उनके आगे कोई नहीं है, कोई आ ही नहीं पाया आज तक, ना शायद कभी आ पाएगा। हम्म। फ्रेडी मर्करी को मैं मानता हूँ कि हाँ, वो भी कहीं उसी किस्म का कलाकार था, कि हाँ वो जब चाहता था, जैसे चाहता था वैसे जनता को ऑडियंस। अपने साथ जोड़ता था। तो अगर वहां सातवें आसमान पे पहुंच चुके हो तुम सुर के, हम्म। आठवां सुर लगने वाला है, और वहां पे नीचे बैठा कोई आदमी बोल रहा है कि ये तो मुस्लिम, ये तो हिंदू, ये तो पाकिस्तान, ये तो इंडिया, तो वो सब चीजें नहीं समझ में आती हैं उस पॉइंट। नहीं। और उस गाने की यही ब्यूटी है कि सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम, वो मीरा भी गा सकती है, वो कोई कव्वाल है कहीं बैठा मिनाज में इबादत कर रहा है, वो भी गा सकता है, वो यूपी में भी सुना जाएगा, राजस्थान में भी सुना जाएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है उसकी। तो बिल्कुल। दैट इज वाई वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बहुत प्यारा गाना है। और राहत साहब भी मतलब पब्लिक अपीयरेंस में पहली बार उसी हम्म। गाने के साथ आए थे। उससे राइट। पहले 10 साल मतलब ट्रेनिंग करी थी उन्होंने इनके अंडर, उनकी छत्र छाया में जिए हैं, बल्कि पनपे हैं बहुत करीने के साथ। बट उसी से पहली बार आए थे, तो उनको भी तब पहली बार मैंने सुना कि अच्छा, दिस इज द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ उस्ताद राहत फतेह अली खान। राइट। तो यार, एंड ये तो हो गई बहुत सारी बातें नुसरत साहब की, राहत साहब की। uh, मुझे कुछ पूछना था, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को, मतलब मैं सिर्फ गानों के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल किसी को अगर, कोई अकेला है बहुत ज्यादा, ठीक है, ही इज हाँ। फीलिंग वेरी लोनली एट दैट मोमेंट, व्हाट सॉन्ग वुड यू सजेस्ट फॉर समबडी, सम गाय लाइक दैट और अ गर्ल लाइक दैट, नुसरत साहब का, राहत साहब का, जो वो सुने और उसको लगे कि हाँ भाई चलो लाइफ में सब ठीक है, मेरे, आई एम ओके राइट नाउ। आई बिलीव ऐसे तो बहुत, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। मैं तो वही उनके साथ ही, उनसे ही आज उनकी मुलाकात हो गई, वाह। ऐसी नज्म है जो तोड़ के रख देती है आदमी को, हम्म। कि तुम क्या बात करोगे। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, वाह वाह। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं, दम निकलता नहीं है। बिल्कुल वाह। तो मतलब का अंत तो है ही नहीं। तुम एक पकड़ो, एक सुनना शुरू करो, तुमको रुकने का मन, एक बार तुम उनके साथ कनेक्ट हो गए तो तुम्हें हम्म। रुकने का मन नहीं करेगा। ये बिल्कुल। हम और आप तो चलो वो भाषा बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हम्म। उस टाइप का म्यूजिक भी सुनते आ रहे हैं बचपन से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सेप्टेंस है उसको लेके। हम्म। जब अंग्रेज बैठ के वही चीजें सुनते हैं, हम्म। म्यूजिक की तो ब्यूटी यही है कि हम्म। जब कोई संवेदनशील बात बोली जा रही है, हम्म। तो म्यूजिक अपने आप से संवेदनशील हो जाता है।
और वो फिर कनेक्ट कर लेता है सामने वाले को। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं उस पॉइंट पे समझ में आए ना आए, तुम्हें महसूस ज़रूर होगा और कुछ अच्छा-सा लगेगा। वही काफ़ी है, वही तुम्हारा हीलिंग चालू कर देगा। दैट्स नाइस, नाइस टू हियर यार। एंड जब हम कव्वाली के एज अ जॉनर बात करते हैं, तो हम भी बात कर रहे थे इस बारे में कि इट ऑल स्टार्टेड विद आमिर खुसरो, राइट? तो थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा हो जाए। सो बेसिकली आमिर खुसरो जी ने ही सम 1200 में शुरू किया था, बीसी में शुरू किया था ये। एंड अगर देखने जाओगे तो उसके अराउंड तो अगर वेस्ट में ढूंढने बैठोगे हिस्ट्री में तो कुछ मिलेगा भी नहीं। ये हम्म। उतना पुराना है जिसका ऑन रिकॉर्ड मेंशन है कहीं पे। सो क्लासिकल म्यूजिक तो उससे कई 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 साल पुरानी है, वेदों के टाइम से चली आ रही है। चीजें इवॉल्व होती गई हैं बट बनती गई हैं। सूफीज्म दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आमिर खुसरो नाम के एक पोएट राइटर हुए, उन्होंने इसको शुरू किया कि हम्म। जो एक इबादत है वो किसी सेट चीज से नहीं है। कोई सिर्फ एक अल्लाह या एक राम या एक आइडेंटिटी से नहीं है, वो किसी से भी हो सकती है, बस मोहब्बत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किससे है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वाह, क्या तो बात। वहां से इस कव्वाल घराने का स्टार्ट, मतलब जो माना जाता है वो है। और फिर इवॉल्व करते गए, बड़े बड़े नाम बीच में आते गए। बुल्ले शाह, मेरा पिया घर आया, वो लाडली, तो 1600 में। हम्म। फिर चलती गई कहानी, चलती गई। सलामत अली खान साहब, अ, जो नुसरत फतेह अली खान साहब के भी टीचर थे, गुरु थे, वो इनके अराउंड जो बाकी सर्किट था, बड़े उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। अ, उसके बाद जब इनका टाइम आया, तब तक ये था कि हाँ ठीक है, दिस इज आर्ट एंड दिस वाज इवॉल्विंग, ग्रोइंग। बट कहीं ना कहीं एक पीक पॉइंट किसी भी उसका आता है, वो मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है, कुछ लोग इस पे वो भी हो सकते हैं, बट वो मुझे लगता है कि वो लाने वाले नुसरत साहब हैं। ओके। इवॉल्व म्यूजिक के इवॉल्व होने का टाइम आता रहता है। म्यूजिक आज भी जैसा है, अगर लोग बोले कि म्यूजिक हमारे समय का अच्छा था या अभी का बहुत खराब चल रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। म्यूजिक हर समय वैसा ही रहा है। चीजें बदलती रही हैं। क्रिंज उस टाइम पे भी था, क्रिंज आज भी है, क्रिंज आगे भी रहेगा। श्योर। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। बट वहीं कहीं ना कहीं अमित त्रिवेदी, पापॉन, ऐसी शख्सियत आती रहती हैं, हम्म। वो अपना बनाती रहती हैं समा। हम्म। तो सिमिलर टू दिस, यहाँ पे नुसरत साहब थे, उन्होंने पहली बार थोड़ा सा इवॉल्व किया कव्वाली को, कि जो नई जनरेशन भी है वो भी इस तरफ थोड़ा सा आए, थोड़ा सा घुले मिले, समझे ये है क्या, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ है, कोई क्यों ना इसका सेवन करे। हम्म। उसके बाद वेरी सैड टू से कि जल्दी चले गए। 48 साल जैसी कोई उम्र नहीं होती है जाने की, वो या। भी इतने बड़े कलाकार की। हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमको धड़कन में वो एक आखिरी गाना मिल गया, दूल्हे बिल्कुल, का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता बिल्कुल। है। तो 98 में गए हैं, 97 में, 2000 में ही आ गया। सो थोड़ा भी इधर इधर होता अगर महीनों का, तो ये हम्म। गाना कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाता और हम कभी सुन नहीं पाते। और टाइम के बड़े पंक्चुअल आदमी थे हम्म। नुसरत साहब, कि ज्यादा कुछ लाइफ में चाहिए नहीं था, बस संगीत, अच्छा खाना, खाने के शौकीन, अच्छा खाते थे, हाँ। और बाकी अपना रियाज के प्रति डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। उसमें कोई। या। तो मुझे तो याद भी नहीं है हम थे कहाँ पे, बट या। तब तो बहुत छोटे थे ये सब समझने के लिए, बट जब समझे तो फिर लगा कि यार थोड़े लेट पैदा हो गए मैं भी। मतलब यही है कि नुसरत साहब को तो नहीं देख सकते सामने हम्म। उनका परफॉर्मेंस होते हुए,
बट उम्मीद करते हैं कि कभी अगर मौका मिल जाए राहत साहब की किसी महफिल में बैठने का, और बिल्कुल। राहत साहब की भी वो महफिल में, मतलब अगर कहीं गलती से भी राहत साहब मेरी ये बात सुन लें, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो नुसरत फ़तेह अली खान कव्वाल एंड पार्टी, जो हाँ। एक नाम मिला था अलग सा पूरे घराने को, उसको जो आगे लेके चले थे, हम्म। वो रिवाइव करें डेफिनेटली। उसको रिवाइवल की ज़रूरत है। हम्म। नुसरत साहब जो बयां करके गए, जो कलमा पढ़ के गए हैं अपने, वो हैं अपनी जगह पे, वो कहीं नहीं जाएंगे। हम्म। पर मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अब समय आ गया है कि दुनिया, राहत फ़तेह अली खान भी क्या ला सकता है, हम्म। इस दुनिया को क्या दे सकता है, जो ऐसी लिखावटें जो सुनी नहीं गई हैं, अभी बोली नहीं गई हैं, पढ़ी नहीं गई हैं, और हम्म। वो यही लोग कर सकते हैं। सालों साल का इनके पास अ, इतना ट्रेनिंग, इतना रियाज़, मतलब इनके लिए मुश्किल नहीं है उस अंदाज़ में उस शेर को, उस कलमे को बयान करना। हम्म। उन्होंने बैठ के घंटों सीखा है नुसरत साहब से कि हम्म। एक सुर को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस यहाँ कैसे लाना है। तो आई विल लाइक रिक्वेस्ट हिम कि वो हमें नवाजें इससे, अगर वो सुने, जो मुझे लगता नहीं कि वो सुनेंगे, बट अगर डेफिनेटली। लेट्स प्रे, वी डोंट नो व्हाट कैन हैपन, बट अगर वो सुने और वो अगर वो कर पाए रिवाइव, तो इस दुनिया के लिए उससे बड़ी खूबसूरत चीज और कुछ नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि कमर्शियल म्यूजिक अपनी जगह पे है, वो बिल्कुल। आप करो, दैट इज डेफिनेटली लाइक अप्रिशिएबल। बाकी कहने वाले, उनके टाइम में भी उनकी म्यूजिक जब उन्होंने इवॉल्व करना शुरू किया तो उनको भी बहुत कुछ बोला, इनको भी बहुत कुछ बोलेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जो जो प्योरिटी है कव्वाल की हम्म। और कव्वाली की, उसको वापस से लाना चाहिए। आई आई बिलीव उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसे नहीं होता और लोग कलाकार पीछे हटते कुछ करने से, तो शायद हमें जगजीत सिंह नहीं मिलते कभी। बिल्कुल। अरे। एंड आई बिलीव एज अ नेशन ऑल्सो, लाइक पाकिस्तान जहाँ पे है आज के टाइम पे, उसको संभालना चाहिए अपनी धरोहर को, ऐसी चीज़ों को। हमको तो नहीं मिल सकते, हम तो टच भी नहीं कर सकते, यहाँ आ भी नहीं सकते, हम वहाँ जा भी नहीं सकते, बट ठीक है, हम उनको बस ध्यान रिक्वेस्ट, रखना चाहिए। हाँ। बिल्कुल एक छोटी सी रिक्वेस्ट बिल्कुल रहेगी इस चीज को करने की। एंड अगर हो गया तो इट वुड बी अ ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर दिस जनरेशन। आई सिंसियरली होप दैट। मतलब दिस जनरेशन नीड्स इट। I think even the future generations would need this. So let's hope and pray for it. एंड आई बिलीव ये ऐसे ही पास ऑन होता रहेगा, Hmm. ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा, बिकॉज ये चीजें ही ऐसी हैं। हाँ। जब तक हमारे तुम्हारे जैसे लोग बैठ के झंडा लेके बैठे रहेंगे, कोई ना कोई और आएगा, वो सुनेगा, वो समझेगा, अच्छा ये बात है, ऐसा भी है, श्योर ऐसे यार। भी बात कर सकती है। पहले तो पहले आई थिंक वो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो नहीं था इतना ज्यादा, कि पहले लिखते थे और फिर सिर्फ महफिलों में उसको प्रेजेंट किया जाता था। बट आजकल यू कैन रिकॉर्ड लिटरली एवरीथिंग। तो अगर हम वो रिवाइव करके रिकॉर्ड करके रखें, तो आई थिंक एनीवन लिसनिंग टू इट वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। जिसको उस चीज की नॉलेज है थोड़ी सी भी, तो वो जरूर अप्रिशिएट करेगा, और वो हमेशा उसको अपने प्लेलिस्ट में रखेगा कि वो अपने बच्चों को सुनाए, वो अपने बच्चों को सुनाए। इट वुड गो ऑन डेफिनेटली। एक राहत रिकॉर्ड्स करके कंपनी थी, हम्म। वो इनसे एसोसिएटेड नहीं थी, इनके साथ काम करती थी। उनके पास अभी भी, ऑल्दो कंपनी बंद हो गई, बट उनके पास अभी भी नुसरत साहब के 50 घंटे की रिकॉर्डिंग है, जो कि आज तक रिलीज ही नहीं हुई है, आज तक सुनी ही नहीं गई है। तो ऐसा भी बहुत सारा मालपानी बचा है, कंटेंट बचा है। आई विल प्रे कि वो भी निकलना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, हमें सुनने को मिलना चाहिए। एंड आने वाली पीढ़ी तो डेफिनेटली
रहेगी, सुनती रहेगी। जो तो धीरे-धीरे समझदार होते जाएँगे, समझ आती जाएगी। जो बिल्कुल, ठहराव को जानना शुरू कर देंगे, वो पकड़ लेंगे, ऐसे कलाकारों का ही साथ देंगे। बिल्कुल। मेरे को पहले नहीं समझ में आता था वो ठहराव कि इन इन कव्वालियों में इंतज़ार है, उस हुँ, इंतज़ार का मज़ा है। आप उस मुखड़े तक कैसे पहुँच रहे हो, कब पहुँच रहे हो, उसमें समय लगेगा, आपको वो समय देना पड़ेगा। उस समय में आप जब एन्जॉय करना शुरू कर दोगे, तो आपको कभी भी कव्वाली बोरिंग तो लग ही नहीं सकती है। तो डेफ़िनेटली, आपके लिए हर बार एक एक्साइटमेंट होगा कि अब कहाँ जाने वाले हैं तुम्हें नहीं पता है, बस मज़े लेते रहो, चलते रहो। डेफ़िनेटली एंड ये चीज़ है जो हमारे एक जो अटेंशन स्पैन हम बात करते हैं जिसकी, वो उसको डेफ़िनेटली बढ़ाएगी बिकॉज़ आजकल के डेट पे पीपल जस्ट वांट एवरीथिंग क्विक, क्विक, क्विक। तो नोबडी वांट्स टू वेट, लिसन टू व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से ये वो सब कुछ। तो जब कव्वालियों जैसा एक जॉनरा अगर हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो शायद सबकी लाइफ़ में एक ठहराव आएगा और एक कंसंट्रेशन बनेगा यार दैट दैट आई थिंक वुड बी ग्रेट फॉर एनीवन। मतलब आई बिलीव अगर किसी बंदे ने 35 मिनट दे के एक ही गाना गाया है और वो पूरे 35 मिनट में कुछ ना कुछ अलग ही किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिपीटेड हो या बिल्कुल, ऑटो ट्यून किया गया हो, तो आई बिलीव उसको एक बार तो डेफ़िनेटली सुनना चाहिए, समझ रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बाकी तो सुनना ना सुनना किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल। बट या दिस इज़ समथिंग व्हिच शुड रिमेन, ये ज़िंदा रहनी चाहिए। या लेट्स सीरियसली होप एंड प्रे कि ऐसा हो एंड या आई थिंक for this episode I think we have talked a lot about Nusrat Sahab and Rahat Sahab and उनके गाने ठहराव कव्वाली बहुत सारी चीजें हमने बात की एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मेरे पास समय थोड़ा कम बचा है सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट वन मोर सॉन्ग फ्रॉम यू बिफोर वी क्लोज दिस। So if you are okay to sing a song, even if you're not playing, don't play, just sing for us. Any song that you like. Uh, हम्म, आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर नजारों में तुम्हें देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। Baba. हम गुलों से जो प्यार करते हैं, नकले परवरदिगार करते हैं। हम गुलों से जो प्यार करते हैं, नकले परवरदिगार करते हैं। इतनी कस्में न खाओ घबरा कर, जाओ हम एतबार करते हैं। है कहाँ का है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को इन अदाओं से बहलाओगे। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। सच बताओ, सच बताओ कि इस चांदनी रात में, सच बताओ कि इस चांदनी रात में किससे वादा किया है
कहाँ जाओगे, वाह, वाह। इस चांदनी रात में किससे वादा किया है, कहाँ जाओगे, है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। थोड़ा गला खराब है, उसके लिए माफी Amazing, चाहेंगे। amazing, amazing. Thank you, thank you, thank you so much. Awesome. एंड आई वुड लाइक टू से मेरे को बहुत मजा आया ये करके। एंड नेक्स्ट जो भी टॉपिक हो, जब भी हो, आई मीन आई विल बी वेटिंग फॉर इट। Definitely, I think जब ख्याल पुलाव चालू हुआ था, the only motive of ख्याल पुलाव was to are two things actually यार. One is talk about कि यार मैं क्या फील कर रहा हूँ, एंड क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में, अगर वो उस चीज को पढ़ रहे हैं तो मे बी वो फील करके ये सोचे कि वो भी अकेले नहीं है, ठीक है, कोई और है शायद वो फील कर रहा है, तो इट विल हेल्प देम गेट थ्रू देयर लाइफ्स. और दूसरा ये है कि यार दुनिया में इतनी सारी टॉपिक्स है और इतनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम शायद बात नहीं करते हैं, या एक जो दोस्तों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है जो शायद मुझे लगता है कि दुनिया को सुनना चाहिए, वो एक एम है कि मैं सुनाऊं दुनिया को. सो दैट्स व्हाई द आइडिया ऑफ ख्याल पुलाव, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती होगी, बट आई लाइक पुलाव बेटर, तो इसलिए ख्याल पुलाव. सो डेफिनेटली वी विल कैच अप ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. तुम सजेस्ट करो, एंड ऐसी ऐसी महफिलें हम जमाते रहेंगे, एंड विल डेफिनेटली कैच अप ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. नहीं नहीं, डेफिनेटली ऐसी महफिलें जरूर जमती रहेंगी। एंड अगर ये कॉन्वर्सेशन भी देखो, तो जस्ट लाइक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस जॉनरा स्पेशली, या ये शुरू कॉन्वर्सेशन हुई थी लाउड म्यूजिक से और ये खत्म हुई है ठहराव पे। तो बिल्कुल. दिस इज व्हाट कव्वाली इज। Certainly. And on that note, okay, so thank you everyone for listening to the podcast, and I hope you liked it. I would really appreciate if you could give us some feedback about it. क्या हमको कवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये एक काफी रॉ बातें हैं हमारे बीच में. तो व्हाट वुड यू लाइक टू हियर फ्रॉम अस, कि दोस्त क्या बात करते हैं, क्या कर सकते हैं